Hello everyone, this is Amit Kumar from CSE AI department from Kite University, deemed to be university. So आज का हमारा टॉपिक रिकर्जन रहेगा, तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले रिकर्जन रिकर्जन होता क्या है? तो रिकर्जन सबसे पहली चीज तो ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें कि हमारा प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें कि हमारी प्रॉब्लम जो है बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, एक बड़ी प्रॉब्लम बिगर प्रॉब्लम जो है वो एक छोटी सेम टाइप की प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। अगर इसे एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो जैसे कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, है ना। तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर कैसे कैसे निकालते हैं? जैसे 5 फैक्टोरियल मुझे निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाना है हमें, ठीक है। अब अगर ये सेम चीज देखो तो क्या ये 4 फैक्टोरियल नहीं है? ठीक है, तो मेरी प्रॉब्लम का नेचर क्या सेम नहीं है? क्या मेरा 5 फैक्टोरियल मेरा 4 फैक्टोरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स पे हम रिकर्जन लगा सकते हैं, ठीक। तो देखिए जरा इसे कैसे करेंगे। मान लो मुझे बोला कि फैक्ट ऑफ 5 निकालना है, ठीक। तो फैक्ट ऑफ 5 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ये बोल सकता हूँ 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4। फैक्ट ऑफ 4 को क्या बोल सकता हूँ? 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू करते 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 कहाँ तक जाएगा ये अभी इनफाइनाइट जा सकता है। अगर ये इनफाइनाइट चला गया तो क्या होगा? मुझे सेगमेंटेशन फॉल्ट मिल जाएगा। अब सेगमेंटेशन फॉल्ट ना मिले, हमारा जो मेमोरी है वो फुल ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस पे लगाएंगे एक टर्मिनेशन कंडीशन जिसे हम कहते हैं बेस केस। बेस केस बोले तो मतलब सबसे छोटा वैलिड केस, ठीक है। तो सबसे छोटा वैलिड केस क्या हो सकता है हमारा? कि जैसे कि फैक्ट ऑफ 0, वो क्या होता है हमारा? 1, ठीक। तो इसे कोड के थ्रू देख लेते हैं थोड़ा कि कैसे करेंगे। मैंने कहा इंट फैक्ट इंट एन, ठीक है। और जैसे ही हमारा रिकर्सिव कोड स्टार्ट होगा, ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? बेस केस लगाना पड़ेगा ताकि वो वहां पे टर्मिनेट कर जाए। तो यानी कि जब मेरा n इज इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या रिटर्न कर दे? 1, ठीक। वरना क्या करे? अब मेरी ये बड़ी प्रॉब्लम है फैक्ट ऑफ n निकालना, या मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो फैक्ट ऑफ 5 निकालना मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि, तो हम यहाँ पे थे, तो इस पे अगर देखो तो मेरा बड़ा इनपुट क्या था? 5, ठीक है। ये 5 जो था ये मेरा बड़ा इनपुट था। इसको मैं छोटे इनपुट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैंने बोल दिया स्मॉल आउटपुट, ठीक है, स्मॉल आउटपुट जो है वो मेरे को क्या कहाँ से मिलेगा? अगर मैं फैक्ट ऑफ n-1 कर दूं, ठीक है, फैक्ट ऑफ n-1 करूंगा तो मुझे स्मॉल आउटपुट मिल जाएगा। और रिटर्न क्या करवा दूं? या एक मिनट, रिटर्न से पहले इसे मैं ऐसा बोल दूं, बिग आउटपुट क्या होगा? बिग आउटपुट होगा तुम्हारा n इंटू ये स्मॉल आउटपुट, स्मॉल, ठीक है। और फिर इसे रिटर्न कर दूं, रिटर्न बिग, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा कोड रहेगा रिकर्जन का, मतलब ये फैक्टोरियल का। तो इसमें हो क्या रहा है देखो, अगर यहाँ पे हम इसको देखें तो वही सेम चीज जो पहले बताई थी। जैसे मुझे फैक्ट ऑफ 5 निकालना है तो ये किसको कॉल करेगा? ये फैक्ट ऑफ 4 को करेगा। ये किसको करेगा? फैक्ट ऑफ 3 को करेगा। ये किसको करेगा? फैक्ट ऑफ 2 को, फिर फैक्ट ऑफ 1 और फिर फैक्ट ऑफ 0। जैसे ही फैक्ट ऑफ 0 पे पहुंचा n इज इक्वल टू 0 हिट करेगा,
क्या रिटर्न करेगा 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा 1। अब जैसे ही 1 रिटर्न होगा यहाँ पे क्या होगा, फैक्ट ऑफ 1 कैलकुलेट होगा। फैक्ट ऑफ 1 कैसे कैलकुलेट होगा, वो करेगा 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0, यानी कि जो मेरा यहाँ से आया 1 उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देगा और आगे रिटर्न कर देगा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा। अब फैक्ट ऑफ 2 निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ से और ये रिटर्न कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका 2। यहाँ से क्या होगा, ये 3 को करेगा, ये फर्दर आगे रिटर्न कर देगा इसे, इस पे जाएगा और इस पे जाएगा तो 6 जाएगा और ये 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे 24 हो गया और ये 5 से मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न दे देगा और मेरा फाइनल आंसर क्या होगा ये, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखा जाए तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। इस कोड में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ठीक। तो अगर इसका मैं रेकरेंसलेशन लिखूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फैक्टोरियल के केस में, तो क्या बनेगा, मेरी जो n साइज की प्रॉब्लम थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, n-1 साइज की प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही थी और साथ ही साथ मेरा एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहा था, हर बारी एक ये साथ में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहा था यहाँ पे ये। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या टाइम लेता है, कांस्टेंट टाइम, ऑर्डर ऑफ 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये लीनियर सर्च जैसा रिकंसिलिएशन आ रहा है, तो क्या जाएगा ऑर्डर ऑफ n, ठीक। अच्छा, अब ये लग रहा होगा कि ये रिकर्जन काम क्यों करेगा हर बारी। तो रिकर्जन जो है हमारा वो एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि अगर कोई चीज हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये पता करना है कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एन, ठीक है, क्या एफ ऑफ एन ट्रू है फॉर ऑल एन, ठीक है। तो इसमें हम शुरुआत कैसे करते हैं, हम इसमें मान के चलते हैं कि k अगर हमारा n जो है वो किसी k के बराबर है, अज्यूम करते हैं सबसे पहले कि n अगर हमारा k के बराबर है, ठीक, अगर n हमारा k के बराबर है तो f ऑफ n जो होगा वो ट्रू होगा, और ये स्टेप जो होता है ये हमारा कहलाता है इंडक्शन हाइपोथेसिस, और फर्दर हम क्या करते हैं n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू प्रूव दैट f of k प्लस 1 इज ट्रू। अगर इसे थोड़ा इंट्यूशन में देखें, इंट्यूशन से समझें तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कोई फॉर्मूला या कोई मेरा स्टेप अगर kth स्टेप के लिए वैलिड है और हमने ये प्रूव कर दिया कि वो k प्लस 1 के लिए भी वैलिड था, तो आगे जाके यही सीक्वेंस फॉलो करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये फाइंड करना है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो है वो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, अगर ये करना है मुझे प्रूफ, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा कि क्या ये फॉर्मूला छोटे इनपुट्स के लिए वैलिड है, जैसे कि तो फॉर n इज इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं LHS देखूं इसमें तो क्या आएगा मेरा समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ
जीरो क्या होगा, जीरो। RHS क्या होगा, जीरो रख के देख लो इसमें, तो जीरो, जीरो प्लस वन बाय टू, जीरो ही आएगा। यानी कि मेरा n इज इक्वल्स टू जीरो के लिए तो ये फॉर्मूला ट्रू है। अगर सेम चीज ये n इज इक्वल्स टू वन के लिए मैं ट्राई करके देखूं तो LHS क्या आएगा, समेशन ऑफ वन, वो क्या होगा, वन। RHS में देख लेते हैं क्या आएगा, RHS में आएगा वन इंटू वन प्लस वन बाय टू, कैंसिल हो जाएगा, आ गया वन। यानी कि हमारा छोटे इनपुट्स के लिए तो ये फॉर्मूला जो था ये वैलिड था। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप जैसे कि मैंने बताया था, इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस, इसमें हम अज्यूम करके चलेंगे कि फॉर n इज इक्वल्स टू k, फॉर n इज इक्वल्स टू k, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस बाई टू होता है ट्रू। अगर ये ट्रू होगा तो इसका मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस वन बाय टू। ठीक, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये ट्रू है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इंडक्शन स्टेप। वो इंडक्शन स्टेप क्या बताएगा हमें कि फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस वन, क्या ये इसके लिए वैलिड है, क्या ये इसके लिए ट्रू है, इफ इट इज ट्रू। ठीक, मैं क्या करूंगा, समीशन ऑफ, अगर मैं n की जगह यहाँ इस n की जगह k प्लस वन डालूं तो क्या होगा, k प्लस वन, इसको क्या लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ k प्लस k प्लस वन, ये लिख सकता हूँ। ठीक, और समीशन ऑफ k हमें पता है क्या आया था, ये आया था, तो k इंटू के प्लस वन बाई टू प्लस k प्लस वन, ये है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा अभी LHS चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, k इंटू के प्लस वन बाई टू, इसको मैं दोनों साइड बाय टू से डिवाइड कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, k प्लस वन बाई टू कॉमन हो गया, दूसरी साइड क्या आ जाएगा, k प्लस टू। ठीक है, ये मेरा LHS से आया। अब RHS देख लेते हैं। अगर मैं इसी सेम फॉर्मूले में, इसी सेम फॉर्मूले में अगर मैं RHS में n की जगह k प्लस वन डाल दूँ तो क्या आएगा, k प्लस वन, k प्लस वन बाय टू, ये आ जाएगा k प्लस वन, k प्लस टू बाय टू। यानी कि मेरा LHS और RHS बराबर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि छोटे इनपुट्स के लिए, छोटे इनपुट्स के लिए हमने देखा कि हमारा फॉर्मूला वैलिड था, और बड़े इनपुट्स की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमने ये देखा कि जब k के लिए हमने अज्यूम करा ये ट्रू है तो k प्लस वन के लिए भी ये ट्रू ही आया। ठीक, तो हमारा रिकर्जन जो है वो इसी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर बिल्कुल सिंपल सा शब्दों में समझाऊं, कि अगर मैंने किसी बच्चे को एक सीढ़ी चढ़ना सिखा दिया है तो पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ सकता है, और वो सेम चीज यही प्रोसेस रिपीट करते 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 500,000 सीढ़ियां भी तो चढ़ सकता है। तो यही सेम चीज हमारा रिकर्जन में भी होता है, यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो ये मैथमेटिकली भी बता दिया है, और इसको हमने, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली थी, कैसे निकाली जाती है इन सब चीज़ों की।